ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कारीन ओरोचिमारू की सबऑर्डिनेट है कोसाकाकुरे की फॉर्मर कुनोइची और उजुमाकी क्लैन की मेंबर। वो ओरोचिमारू को एक्सपेरिमेंट्स में असिस्ट करती है और फिर उसे साउदर्न हाइडआउट का इंचार्ज बना दिया जाता है। बाद में वो सासुके उचिहा के ग्रुप ताका में रिक्रूट हुई, जिसे इनिशियली हेबी नाम दिया गया था। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा संजू और आज हम बात करने वाले हैं कारीन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन है तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। कारीन और उसकी माँ को रेफ्यूजी के तौर पर कोसाकाकुरे में रहने दिया जाता है, इस कंडीशन में कि उसकी माँ को विलेजर्स के वाउंड्स को हील करना होगा। सरप्राइज अटैक की वजह से काफी लोग वाउंडेड हो गए थे और उसकी माँ उन्हें हील करने की ड्यूटीज पूरा कर रही थी और ज्यादा चाकरा ट्रांसफर करने की वजह से उसकी माँ का डेथ हो जाता है और फिर ये काम कारीन को दिया जाता है जो वो नहीं करना चाहती थी। चुनिन बनने के कुछ वक्त बाद कारीन कोनोहा में चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करती है। सेकंड फेज में कारीन अपने टीममेट से अलग हो जाती है और उस पर एक लार्ज बियर अटैक करता है। सासुके उचिहा उसे बचा लेता है जो डिसअपॉइंटेड था कि कारीन के पास भी अर्थ स्क्रोल है और कारीन ये देखती है कि सासुके ने उसे देखकर स्माइल किया। उसकी टीम फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग दूसरे स्क्रोल के साथ टावर में एंटर नहीं कर पाते हैं। एक वॉर के समय कारीन सेंस करती है कि कुछ लोग उसके विलेज की तरफ आ रहे हैं। कारीन छुप जाती है। जब वो लोग अटैक करते हैं विलेज को जला दिया जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। तभी ओरोचिमारू कारीन को अप्रोच करता है और उसे अपने साथ साउंड विलेज ले आता है। ओरोचिमारू के बेस पर ओरोचिमारू और काबुतो कारीन के हीलिंग एबिलिटी को स्टडी करते हैं और उसे सक्सेसफुली रेप्लिकेट भी कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद ओरोचिमारू कारीन को साउदर्न हाइडआउट का इंचार्ज बना देता है। जब कारीन सासुके को देखती है उसके ओरोचिमारू को ज्वाइन करने के बाद उसे रियलाइज नहीं होता कि सासुके ही वो लड़का था जिसने उसे चुनिन एग्जाम्स में बचाया था। फॉर्मली मिलने के बाद कारीन सासुके को असिस्ट करती है 118 टेस्ट सब्जेक्ट्स को रिकैप्चर करने में वो सक्सेसफुल रहते हैं। कुछ वक्त बाद उसे ईस्टर्न हाइडआउट भेजा जाता है एक वायल पहुंचाने के लिए सुइगेत्सु पर रिसर्च में हेल्प करने के लिए। सुइगेत्सु अपने चेंबर से एस्केप कर जाता है। कारीन सासुके के साथ मिलकर उसे वापस पकड़ती है। जब वो सुइगेत्सु के पास पहुंचते हैं कारीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है। सुइगेत्सु उस पर अटैक कर देता है पर कारीन उसे चाकरा चेन से उसे रिपेल करती है और उसे नॉकआउट करने के बाद उसे हाइडआउट वापस ले जाया जाता है, जिसके बाद कारीन अपने हाइडआउट वापस चली जाती है। इताची परस्यूट मिशन। सासुके कारीन को रिक्रूट करता है हेबी के लिए। सासुके उसे कहता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो यूजफुल रहेगी। सासुके कारीन को रिक्रूट करने की कोशिश करता है पर कारीन उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। टीम कंप्लीट होने के बाद सासुके सभी को अलग डायरेक्शंस में भेजता है इताची उचिहा को लोकेट करने के लिए। सर्च के दौरान कारीन साकुरा हारुनो को देखती है। दियदारा के सुसाइड एक्सप्लोजन के बाद टीम रीग्रुप होती है और सासुके को एक इन ले जाया जाता है आराम करवाने के लिए। कारीन सप्लाईज लेने बाहर जाती है। वो 8 मैन स्क्वाड के अप्रोचिंग को सेंस करती है और अपने टीम को वार्न करती है और फिर वो लोग वहां से तुरंत चले जाते हैं। फेटेड बैटल बिटवीन ब्रदर्स। जब सासुके इताची से लड़ने जाता है कारीन सुइगेत्सु, जुगो और किसामे के साथ रुकती है। पेन्स असॉल्ट। हेबी ताका में रीनेम होता है और अकात्सुकी के साथ काम करने लगता है। उन्हें क्लाउड विलेज भेजा जाता है 8 टेल्स के जिनचुरिकी को किडनैप करने के लिए। कारीन साइडलाइंस में रहकर फाइट को देखती है। जब किलर बी से लड़ते हुए सासुके जख्मी हो जाता है कारीन तुरंत उसे फाइट से बाहर निकालने जाती है। सुइगेत्सु और जुगो किलर बी को उलझाए रखते हैं। वो सासुके के बॉडी से स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अपना राइट आर्म एक्सपोज करती है जिसमें कुछ बाइट्स के निशान थे। कारीन सासुके को उसे बाइट करने कहती है जिससे सासुके हील हो जाता है। किलर बी उनसे लड़ते हुए बोर होकर जाने लगता है। कारीन माइंड ऑफ द आई कागुरा से उसे लोकेट करती है। किलर बी अपने डेमोनिक चाकरा को उनकी तरफ चार्ज करता है
पर जुगो उन्हें बचा लेता है। सास्के फिर से जख्मी हो जाता है। कारिन उसे हील करने के लिए जाती है पर जुगो उसे मना करता है और सास्के को अपना फ्लैश देकर बचाता है। किलर भी 8 टेल्स ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सास्के उस पर अमातेरासु से अटैक करता है। कारिन सभी को उसके रास्ते से हटाती है पर किलर बी का एक टेंटैकल कारिन को हिट करता है जिससे ब्लैक फ्लेम कारिन के क्लोक में लग जाता है जिसे सास्के अपने मांगे के शारिंगन से खत्म कर देता है। फिर जुगो कारिन को सेफ्टी तक ले जाता है। रिकवर करते हुए कारिन नोटिस करती है कि सास्के अजीब बिहेव कर रहा है। फिर वो बेस के बाहर कुछ एनिमी सेंस करती है जिससे सास्के और जुगो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। 5 कागे समिट रिकवर होने के बाद ताका कोनोहा जाते हैं। रास्ते में उन्हें तोबी रोक लेता है और सास्के को डांजो शिमुरा के पास कागे समिट जाने कहता है। लैंड ऑफ आयरन पहुंचने के बाद वो लोग मीटिंग खत्म होने का वेट करते हैं। व्हाइट ज़ेत्सु उनके प्रेजेंस को रिवील कर देता है और उन पर अटैक होने लगता है। फाइट के दौरान कारिन नोटिस करती है कि कर्स सील लेवल 2 में सास्के का चाकरा और डार्क हो जाता है। 4th राइकागे के आने के बाद वो सी से कारिन को मारने का ऑर्डर देता है। कारिन अपना चाकरा छुपा लेती है और सी के डिफीट के बाद वो फिर से डांजो को लोकेट करने लग जाती है और थोड़ी देर में ही उसे लोकेट कर लेती है। वो सास्के को इन्फॉर्म करती है कि जुगो और सुइगेत्सु अब भी जिंदा है पर सास्के उसे डांजो तक ले जाने कहता है। उनके पहुंचने के बाद ही डांजो भाग जाता है और सास्के को 5th मिजुकागे और 3rd सुचिकागे से लड़ना पड़ता है। कारिन सास्के के चाकरा कम होने से उसके लिए कंसर्न्ड होने लगती है। जब उसका चाकरा सिग्नेचर डिसअपियर हो जाता है कारिन रोने लगती है उसे मरा हुआ समझकर। तभी तोबी वहां सास्के को लेकर आता है और फिर कारिन को सास्के के साथ कामुई में भेज देता है उसे हील करने के लिए। फिर वो उन्हें डांजो के सामने बाहर निकालता है ताकि सास्के डांजो से लड़ सके। कारिन उनके फाइट को देखती है और डांजो के एबिलिटी को समझने की कोशिश करती है कि कैसे वो जिंदा हो रहा है। उसे लगता है कि ये कोई क्लोन टेक्निक है पर फिर वो डांजो के आर्म में शारिंगन्स को एक एक करके बंद होते हुए देखती है। इससे डांजो के चाकरा लेवल को कम होते हुए नोटिस करने के बाद कारिन उसके टेक्निक के सीक्रेट को समझ जाती है। वो सास्के को इसके बारे में बताती है और उसे डिस्टेंस बनाए रखने कहती है। सास्के आखिर में डांजो को वाउंडेड कर देता है और कारिन सास्के को हील कर देती है। डांजो फिर कारिन को होस्टेज बना लेता है। कारिन सास्के से हेल्प मांगती है पर सास्के डांजो को मारने के लिए उसे भी मार देता है। सास्के कहता है कि अगर वो इजीली होस्टेज बन जाती है तो वो उसके लिए बर्डन है। कारिन कोलैप्स कर जाती है तो भी सास्के से कारिन को मारने कहता है। सास्के कारिन की तरफ बढ़ता है। कारिन सास्के के साथ अपने फर्स्ट इनकाउंटर का फ्लैशबैक देखती है और फिर सास्के को देखती है उसके स्माइल को देखने के लिए और तभी साकुरा हारुनो वहां आ जाती है। साकुरा सास्के से कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। तब कारिन रियलाइज करती है कि साकुरा भी सास्के से प्यार करती है। सास्के साकुरा से कारिन को मारने कहता है। ये सास्के की चाल थी और जब वो साकुरा को मारने बढ़ता है कारिन साकुरा को वॉर्न करती है और तभी ककाशी हटाके आकर सास्के को रोक लेता है। ये क्लियर होने के बाद कि सास्के अपना मोटिव्स नहीं बदलेगा। ककाशी साकुरा को कारिन को दूर ले जाकर हील करने कहता है। थोड़े होश में कारिन साकुरा को देखती है और उसे अपने आंसू रोकने कहती है पर जब एक आंसू की बूंद कारिन के फेस पर गिरती है कारिन साकुरा को बताती है कि सास्के अब वो सास्के नहीं रहा जिसे वो जानती थी। कारिन उसे पूछती है कि अब वो क्या करेगी। साकुरा कोई जवाब नहीं देती और फाइट करने चली जाती है। बाद में जब सास्के नारुतो से फाइट करने के लिए रेडी होता है तब वो सेंस करती है कि सास्के फिर से ओवर एक्सर्ट करने वाला है और सिर्फ वही उसे हील कर सकती है। पर फिर जो सास्के ने उसके साथ किया उसे याद करने के बाद कारिन कहती है कि अब वो सास्के का साथ नहीं देगी। सास्के के जाने के बाद ककाशी कारिन से कहता है कि वो उनके साथ कोनोहा जाएगी। कारिन मान जाती है और ककाशी उसे भागने से वॉर्न करता है। रास्ते में कारिन नारुतो के चाकरा को नोट करती है जो काफी ब्राइट और वार्म है। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर काउंटडाउन कारिन को इबिकी मोरिनो इंटरोगेट करता है अकात्सुकी, सास्के और काबुतो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कारिन उसे झूठ बताती है कि ओरोचिमारू उससे जबरदस्ती हार्ड लेबर करवाता था और सास्के भी। इबिकी मोरिनो ये समझ जाता है। फिर कारिन सच बोलने से पहले डीप फ्राइड पोर्क कटलेट्स मांगती है। वो लोग खाना बनाने लगते हैं। तब कारिन नोटिस करती है कि कोनोहा में सभी लोग नारुतो की तरह चीयरफुल हैं। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स इंटेरोगेशन के बाद उसे जेल में बंद कर दिया जाता है जहां कारिन सास्के के पोर्ट्रेट से बात करती है ये कहकर कि वो कूल था। फिर गुस्से में फोटो को नीचे फेंक देती है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसका ये पागलपन थोड़ी देर और ऐसे ही चलता है और वहां के गार्ड्स ये मानने लगे कि सास्के के धोखा देने से वो ऐसा हो गई है।
पर ये सब कुछ कारिन की एक चाल थी ताकि वो गार्ड्स के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर अपने ग्लास में हिडन ब्लेड की मदद से पोर्ट्रेट को ओपन कर सके। जेल से एस्केप करने के बाद कारिन सास्के के चाकरा को सेंस करती है। वो उसके पास पहुंचती है जब ताका, ओरोचिमारू और होकागे इसके साथ बैटलफील्ड के लिए जाने ही वाले होते हैं। सास्के कारिन से माफी मांगता है और कारिन उसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसे माफ कर देती है। कारिन, सुगेत्सु और ओरोचिमारू बैटलफील्ड पहुंचते हैं 5 कागेस के पास। कारिन को फिर ओरोचिमारू ऑर्डर देता है कासुई की हेल्प करने में सुनाडे को हील करने के लिए। सुगेत्सु कारिन से कहता है कि वो सास्के को पसंद करती है, पर सास्के से मिलने से पहले उसके पास बाइट मार्क्स थे। कारिन फिर सुगेत्सु से झगड़ा करने लगती है, जिसे तुरंत ओरोचिमारू रोक देता है, उन्हें डराकर। सुनाडे को हील करते हुए कारिन उसे ओल्ड से यंग होते हुए देखती है और फिर ओरोचिमारू और सुगेत्सु के साथ वहां से चली जाती है। बर्थ ऑफ द 10 टेल्स चिंचुरिकी। सास्के तक पहुंचने के लिए कारिन सास्के के ऑब्सेशन से कंज्यूम हो चुकी थी, इतना कि वो सुगेत्सु से डिसएग्री करने लगती है। पर फिर सेंसेस में आने के बाद वो कहती है कि शिनोबीज का रिकवरी करना भी इम्पोर्टेंट है। ओरोचिमारू और ताका तोबी के जायंट वुडन स्टैचू से छुपकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कारिन फिर सास्के के क्रिटिकल कंडीशन को सेंस करती है और सास्के को बचाने के लिए वो बैटल ज्वाइन कर लेती है और चाकरा चेन से स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तोबी के टेक्निक से इम्पेल होने के बाद वो खुद को बाइट करके हील करती है। जुगो कारिन को बचा लेता है और कारिन उसे बताती है कि शायद वो लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि वो सास्के के चाकरा को सेंस नहीं कर पा रही है। और फिर वो लोग सास्के के पास जाते हैं। रास्ते में कारिन एक सिनेस्ट्रे चाकरा को सेंस करती है और जल्दी दौड़ते हुए सास्के तक पहुंचती है। सास्के तक पहुंचने के बाद कारिन काबुतो को देखती है, जिसके मॉडिफिकेशंस की वजह से उसका चाकरा सिग्नेचर बदल चुका था। काबुतो अपना फ्लैश सास्के को दे रहा था, जिसे देखकर कारिन को लगता है कि काबुतो ने उसे हार्म किया है। काबुतो बताता है कि वो सास्के को हील कर रहा है। तभी कारिन सास्के के चाकरा को वापस सेंस करने लगती है। काबुतो बताता है कि इज़ुनामी के एक्सपीरियंस से वो गलती समझ चुका है और सब कुछ ठीक करना चाहता है। इवेंचुअली सास्के होश में आ जाता है और वापस बैटल ज्वाइन करने चला जाता है। कारिन और बाकी सभी फिर मादारा के इन्फिनिट त्सुकुयोमी में पकड़े जाते हैं। उसके ड्रीम में वो देखती है कि सास्के 6th होकागे बन चुका है और विलेज पर कुसागाकुरे ने अटैक कर दिया है। कारिन को फिर से पकड़कर वाउंडेड शिनोबीज को हील करने के लिए कहा जाता है। उसे बचा लिया जाता है। कारिन सास्के को बताती है कि वो बस सास्के को स्माइल करते हुए देखना चाहती है। कागुया ओसुत्सुकी स्ट्राइक्स। अल्टीमेटली नारुतो और सास्के वॉर खत्म करके सभी को गेंजुत्सु से फ्री कर देते हैं। सास्के शिंडेन बुक ऑफ सनराइज। वॉर खत्म होने के सालों बाद कारिन सास्के से पहली बार मिलती है। सास्के ओरोचिमारू से डार्क थंडर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया था, पर वो ज्यादा देर तक नहीं रुकता। सुगेत्सु और जुगो सोचते हैं कि सास्के कोनोहा में सेटल क्यों नहीं हो जाता। कारिन उन्हें बताती है कि सास्के के शारिंगन और रेनेगान की वजह से उसके बहुत से दुश्मन बन चुके हैं और वो कोनोहा से दूर रहकर उसे बचा रहा है। सास्के के जाने के बाद कारिन टीम ताका के फोटो को देखती है और फिर साकुरा को उसकी एक कॉपी देने के बारे में सोचती है। न्यू एरा। वॉर के 4 साल बाद साकुरा प्रेगनेंसी में सास्के के साथ उसके जर्नी में साथ जाने लगी। कारिन उनके बच्चे को डिलीवर करवाती है, जिसे वो सारादा नाम देते हैं। सारादा के बचपन में कारिन उसे ग्लासेस गिफ्ट करती है। सारादा उचिहा आर्क। 11 साल बाद ये जानने के बाद कि सुगेत्सु ने अम्बिलिकल कॉर्ड यूज किया था जो कारिन का था, एक डीएनए टेस्ट के लिए सारादा के बर्थ मदर को जानने के लिए। कारिन गुस्सा हो जाती है और इन्फॉर्म करती है कि वो सारादा की बर्थ मदर नहीं हो सकती क्योंकि उसने साकुरा के डिलीवरी में हेल्प की थी जब साकुरा अपने प्रेगनेंसी में सास्के के साथ ट्रैवल करने लगी थी। सुगेत्सु उसे पूछता है कि क्या अब उसे सास्के से प्यार नहीं है। कारिन जवाब देती है कि वो बस सास्के को खुश देखना चाहती है और अब साकुरा उसकी दोस्त बन चुकी है। कारिन सारादा से माफी मांगने के लिए उसे नए ग्लासेस देने का डिसाइड करती है। मित्सुकी डिसअपीयरेंस आर्क। जब बोरुतो उजुमाकी ओरोचिमारू के पास आता है, मित्सुकी के बिट्रेयल के बाद ओरोचिमारू कारिन को सारादा की हेल्प करने भेजता है, जो डीकॉय बनती है कोनोहा निन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कारिन सारादा को बचा लेती है। कारिन खुश होती है कि सारादा ने उसे पहचान लिया और उसके दिए ग्लासेस उस पर सूट कर रहे हैं। फिर वो सारादा की जगह ले लेती है ताकि वो बोरुतो को ज्वाइन कर सके। सारादा के जाने के बाद कारिन अपनी डिस्गाइज को हटाकर स्मोक स्क्रीन की मदद से भाग जाती है। जुगो आर्क। जुगो अचानक बेस छोड़कर चला जाता है कर्स सील आउटब्रेक को रोकने।
ओरोचिमारू कारिन और सुइगेत्सु को उसे वापस लाने कहता है। वो लोग सुमिरे काकेई को एनकाउंटर करते हैं और नुए उन पर अटैक कर देता है। सुइगेत्सु उसे और उसके समनिंग को हरा देता है, जिसके बाद टीम 7 उन्हें अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि जूगो को लैंड ऑफ रिवर्स के रिसर्चर्स ने पकड़ लिया है। कारिन सुमिरे को हील करती है और सारादा को बताती है कि वो उसके लिए डियर है। सुमिरो होश में आने के बाद बताती है कि जिन लोगों ने वासाबी इजुनो और नामिदा सुजुमेनो को पकड़ा था, उनके पास स्पेशल कॉलर्स था जिससे वो कर्स सील को हार्नेस कर रहे थे। ये रियलाइज करने के बाद कि वो लोग लैंड ऑफ रिवर्स के रिसर्चर्स के साथ काम कर रहे थे, वो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि आउटब्रेक उन्होंने ही करवाया। सुइगेत्सु कहता है कि उन्हें सभी को मारकर जूगो को बचा लेना चाहिए, पर बाकी सभी इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें सावधानी से सब कुछ करना होगा, क्योंकि सुइगेत्सु और कारिन के इन्वॉल्वमेंट से ओरोचिमारू का ट्रूस खतरे में आ सकता है। कारिन और सारादा एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डीकॉय बनते हैं। एनिमी उनके चाल को समझकर स्प्लिट हो जाते हैं। सासामी कारिन और सारादा से लड़ने जाती है और मोमो बेस वापस चली जाती है। ट्रांसफॉर्म होकर सासामी उन्हें बुरी तरह से हराने लगती है। कारिन के सेंसरी पावर से वो उसे डिफेंड कर पा रहे थे। जब सासामी सारादा पर एक पावरफुल ब्लो हिट करती है, कारिन उसे अपने चाक्रा चेन से पकड़ लेती है और सारादा कारिन से कुछ चाक्रा ले लेती है, जिससे सारादा उसे एक पंच देकर नॉकआउट कर देती है और उसका कर्स सील कॉलर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद कारिन सारादा के स्किल्स की तारीफ करती है। विलेज वापस जाते हुए ये रियलाइज करने के बाद कि वाइल्ड गीज माइग्रेट करने वाले हैं, वो लोग रास्ता बदल लेते हैं। कारिन और सारादा इन्फेक्टेड गीज को रोकने की कोशिश करते हैं और टीम 15 के आने के बाद उनसे हेल्प मांगते हैं। जूगो तोसाका को हराने के बाद बोरुटो और नुए से लड़ने लगता है। कारिन कर्स्ड सील के स्प्रेड होने को रोकने के लिए सभी बर्ड्स को मारने का सोचती है। उसे पता था कि सारादा ये नहीं कर सकती, इसीलिए वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। बोरुटो किसी तरह से जूगो के ट्रांसफॉर्मेशन को कम करने लगता है। तभी मित्सुकी कोनोहामारू और सुइगेत्सु के साथ आता है, जिसके पास सीरम था इन्फेक्शन को खत्म करने का। सुइगेत्सु उसे कंज्यूम कर लेता है और लेक के साथ मर्ज होकर बारिश करवाने लगता है। जिसके बाद कारिन जूगो और सुइगेत्सु के साथ पावरलेस तोसाका को भी अपने साथ ले जाती है। रास्ते में सुइगेत्सु उसे सारादा के बारे में कहकर टीज करता है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ कारिन उजुमाकी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।